आप सभी को जय मसीह की। आज का वचन है भजन संहिता की पुस्तक चैप्टर 112 का वचन 4। सीधे लोगों के लिए अंधकार के बीच में ज्योति उदय होती है। वह अनुग्रहकारी, दयावंत और धर्मी होता है। आमीन। परमेश्वर का बहुत बहुत धन्यवाद कि प्रभु ने आज हमें इतने सुंदर वचनों से अनुग्रहित किया है। आज का जो सुंदर वचन है वो यह है कि सीधे लोगों के लिए अंधकार के बीच में ज्योति उदय होती है। यदि हम सीधे हैं, हमारा चाल चलन सीधा है, यदि हम गलत कार्य नहीं करते हैं, गलत कामों में भाग नहीं लेते हैं, हम पाप नहीं करते हैं, व्यभिचार में नहीं पड़ते हैं, हमारा चाल चलन खरा है, तो हमारे लिए अंधकार में भी ज्योति उदय होएगी। परमेश्वर का वचन है कि अगर भले ही अंधकार कैसा भी हो, मगर आपके लिए अंधकार में भी ज्योति का उदय अवश्य होगा। वो प्रभु हमारे लिए ज्योति का उदय अवश्य करेंगे। वो ऐसे अंधकार में जहाँ निराशा है, परेशानी है, समस्याएं हैं, बीमारी है, किसी भी प्रकार का अंधकार हो, वो प्रभु का वचन है यदि तुम सीधे हो, तुम्हारा चाल चलन सीधा है, तो वो कैसा भी अंधकार हो, हमारे लिए वहाँ ज्योति, वहाँ प्रकाश अवश्य ही उत्पन्न कर देगा। वो कर देगा, चाहे सारे सोर्स बंद हो जाए, चाहे कहीं से भी आशा की किरण नज़र ना आ रही हो, लेकिन फिर भी वो हमारे लिए उदय अवश्य कर देगा। ज्योति प्रकाश अवश्य उदय कर देगा। उसका वचन है, वो अवश्य पूरा करेगा, क्योंकि उसके वचनों को हल्के में नहीं लेना चाहिए। यदि हम सुसमाचार का प्रचार करते हैं, यदि हम सुसमाचारों को सुनते हैं, ये सब क्या है जो बाइबल में हम सुनते हैं? ये सुसमाचार है, ये पवित्र वचन है जो परमेश्वर के नबियों के मुख से निकले हैं। परमेश्वर से अनुग्रहित होकर, उनके अनुग्रह में चलकर उनके नबियों ने ये वचन लिखे हैं। इसीलिए तो हमें इनके वचनों को मानना चाहिए और उन पर विश्वास करना चाहिए। अगर प्रभु ने आज ये वचन दिया है कि तुम अगर सीधे हो, तुम्हारा चाल चलन सीधा है, तुम किसी को परेशान नहीं करते हो, दया करते हो लोगों पर, तो तुम्हारे लिए मैं अवश्य ही अंधकार में भी ज्योति उत्पन्न कर दूंगा। चाहे कुछ ना रास्ता हो, चाहे हमें हर परेशानी में, समस्या में, मुसीबतों में हमें कहीं से भी रोशनी की उम्मीद ना हो, सब कुछ नाश हो गया हो, हम सोच रहे हों अब कुछ नहीं हो सकता, लेकिन नहीं, यदि हम सीधे हैं, विश्वास करते हैं, पूर्ण विश्वासी है कि जो करेगा मेरा परमेश्वर करेगा, तो हमारे लिए अवश्य होगा। ज़रूरत है विश्वास करने की। वह अनुग्रहकारी, दयावंत और धर्मी होता है। सही बात है, जब परमेश्वर की ज्योति मिलती है तो अनुग्रहकारी तो होते ही हैं, दयावंत तो होते ही हैं, क्योंकि ज्योति का उदय करने के लिए तो दयावंत होना ज़रूरी ही है, दया करनी ही है। क्योंकि जब हम किसी को दान देते हैं, किसी पे अनुग्रह करते हैं, किसी पे दया करते हैं, तो हम परमेश्वर को, उस मसीहा को उधार देते हैं। ये सही बात है। मैंने यही बाइबल में वचन पढ़ा था कि यदि हम किसी पर दान करते हैं, किसी को दान करते हैं, किसी पर अनुग्रह करते हैं, किसी पर दया करते हैं, तो हम उस मसीहा को, उस खुदा को उधार देते हैं और वो हमें सूद समेत लौटा देता है। इसलिए दयावंत रहिए, अनुग्रहकारी बने रहिए और परमेश्वर हमें धर्मी अवश्य बना देगा, क्योंकि उसने, उसका वादा है, उसका वचन है कि यदि हम उस पर विश्वास करें, यदि हम दयावंत बने रहें, सीधे बने रहें, तो परमेश्वर अवश्य ही हमारे अंधकार में ज्योति का उदय कर देगा, हमारी समस्याओं का निवारण कर देगा, हमारी बीमारियों को चंगा कर देगा, हमारी परेशानियों को दूर हटा देगा। जॉबलेस है तो जॉब मिल जाएगा, संतान नहीं है तो संतान मिल जाएगी। अगर हम कंगाली में जी रहे हैं तो वो परमेश्वर उठाने वाला मसीहा वो है, वो हमें अवश्य ही ऊपर उठाएगा। ये उसका वचन है और वो इसे अवश्य पूर्ण करेगा। आइए हम सब मिलकर प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद, 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 धन्यवाद मेरे मसीहा, धन्यवाद मेरे खुदा, इस सुंदर वचन के लिए तेरा कोटि कोटि धन्यवाद। आज के दिन में तूने हमें जीवित रखा है, आज के दिन में तेरे अनुग्रह से तूने हमें भरा है और हमें प्रार्थना करने के लिए तेरे पास आने का मौका दिया है। इतना सुंदर तूने हमें वचन दिया है और तू हमसे कहता है कि यदि हम सीधे बने रहे तो तू हमें अनुग्रहकारी बनाएगा, तू हमें दयावंत बनाएगा, तू हमें धर्मी बना देगा।
हाँ परमेश्वर, इस संसार के जाने के बाद, इस संसार के बाद में एक ऐसा संसार है जो हमारा इंतज़ार कर रहा है, एक ऐसी दुनिया है जो हमारा इंतज़ार कर रही है। हम उस दुनिया में नहीं जाना चाहते हैं जहाँ नाश है, जहाँ ऐसी घोर पीड़ा है जो कभी समाप्त न होगी। हम ऐसी दुनिया में तेरे साथ जाना चाहते हैं। हे परमेश्वर, हम तेरे साथ रहना चाहते हैं कि हम युगों युगों तक तेरी महिमा का गान गाते रहें, तेरे साथ रहें। हे प्रभु, तूने इतने सुंदर वचन दिए हैं, हमें सीधे तू रख सकता है, हमें खराई से तू चला सकता है, हमें धर्म के मार्ग पे तू चला सकता है। तेरा अनुग्रह, तेरी आत्मा मिलने से हम हर पाप से दूर रह सकते हैं, हर परेशानियों से दूर रह सकते हैं। हे परमेश्वर, तूने कहा है कि मैं सामर्थ्य से बाहर परीक्षा में तुम्हें कभी न पढ़ने दूंगा। आमीन। हम विश्वास करते हैं प्रभु कि तू हमें सामर्थ्य से बाहर परीक्षा में कभी नहीं पढ़ने देगा। आज जो वचन तूने दिया है उसके लिए तेरा कोटि कोटि नमन। तू ही महिमा के योग्य है, तू ही करुणा के योग्य है, तू ही करुणाधारी है, तू ही करुणा करता है, तू दयावान परमेश्वर है। तेरे तुल्य हमारा मालिक कोई भी नहीं, हमारा हाकिम कोई भी नहीं। तू यहोवा शालोम है। गिदोन ने तेरा नाम कितना सुंदर रखा, तू यहोवा शालोम है। हे मेरी मसीहा, तू यहोवा इरे है। तू हर हर परेशानियों से हमें निकालने वाला खुदा है। तू हमें धर्मी बनाता है, तू हमें सुमार्ग पर ले चलता है। हे प्रभु, ये आज का दिन तुझे चढ़ाते हैं, तुझे समर्पित करते हैं और तुझसे प्रार्थना करते हैं कि जैसा कल बीता, जिन समस्याओं से यदि हम गुजरे हैं, जिन परेशानियों से हमें यदि हम गुजरे हैं, फिर भी हम तेरे सामने खड़े हैं क्योंकि ये तेरी अनुग्रह है, ये तेरा ही प्रेम है। कितने लोग हैं जो आज उठे ही नहीं हैं। हे मेरे खुदा, तूने हमें जिंदा रखा है, तूने हमें उठाया है, तूने रात भर हमें संभाला है। तेरा कोटि कोटि नमन। हमारे हमारे परिवारजनों की रक्षा कर, हमारे बीमार लोगों की रक्षा कर जो इस समय किसी भी प्रकार की बीमारी से जूझ रहे हैं, चाहे उनके सर के बाल से लेकर एड़ी तक किसी भी प्रकार की वो बीमारी है। हे मेरे मसीहा, तेरे लिए कुछ भी असंभव नहीं है। तू जो चाहे वो कर सकता है प्रभु, तेरे लिए कुछ भी असंभव नहीं है। तेरा जाना मात्र ही बहुत है। जहाँ हमारी कल्पनाएं फेल हो जाती हैं, जहाँ हमारी विचार भी फेल हो जाते हैं, वहाँ तो तेरे शुरू होते हैं। हे मेरे मसीहा, ये तेरी ही वचन है कि तुम्हारी कल्पनाओं को मुझे चढ़ा दो, मैं उन्हें सिद्ध कर दूंगा। आमीन। हमारी कल्पनाएं बहुत हैं, हमारी बुद्धि में बहुत सारी, हमारी मस्तिष्क में बहुत सारी कल्पनाएं चलती हैं। हे परमेश्वर, बहुत तो ऐसी है कि हम कह भी नहीं पाते, पर तू सब कुछ जानता है, तू सब कुछ भांप जाता है। हमारी परेशानियों को तू भांप जाता है, हमारी समस्याओं को तू भांप जाता है। यदि हमारे पास अच्छी नौकरी नहीं है, हे परमेश्वर, जिन भाई बहनों के पास अच्छी नौकरी नहीं है, मेहनत का फल नहीं मिलता है, इसी क्षण उन समस्याओं, उस परेशानियों, उन रुकावटों को मैं प्रभु यीशु के नाम से डांटती हूँ कि चले जाओ, इनसे दूर चले जाओ। प्रभु इनमें वास करता है, प्रभु इन्हें सब कुछ देगा। मेरा भला खुदा इनमें वास करता है। तुम्हारा यहाँ कोई काम नहीं है। जहाँ परमेश्वर का वचन आ गया है, जहाँ परमेश्वर की महिमा होने लग गई है, वहाँ इन शैतानी शक्तियों का कोई काम नहीं है। प्रभु का नाम लेते रहिए, प्रभु का नाम जपते रहिए, धीरज से बने रहिए, परमेश्वर में बने रहिए। ऐसे आग बबूला और ऐसे हरी में मत रहिए कि मैं बहुत प्रार्थना कर रहा हूँ, मुझे फल नहीं मिल रहा है। धीरज बनाए रखिए, परमेश्वर अवश्य देगा। उसका वादा है, वो अवश्य देगा, क्योंकि जब जब हम उसे पुकारते हैं, हमारी प्रार्थनाएं उसके सिंहासन तक ज़रूर जाती है। ये विश्वास रखिए, वो परमेश्वर अवश्य हमारी प्रार्थनाओं को सुनेगा, वो अवश्य हमारी प्रार्थनाओं का उत्तर देगा। वो खुदा ऐसा नहीं है जो हमारी प्रार्थनाओं को नहीं सुनता है, वो सुनता है, हमारी प्रार्थनाओं का उत्तर भी देता है। इसलिए धीरजवान बने रहिए, परमेश्वर की स्तुति वंदना में लगे रहिए। जो कोई समस्या है, संसार को कहने से पहले उस परमेश्वर को चढ़ा दीजिए। वो परमेश्वर अवश्य ही, मुझे पता है वो प्रभु हमारी प्रार्थनाओं को कहने से पहले ही जानता है कि हम क्या मांगने वाले हैं। वो सब कुछ जानता है। वो अनुग्रहकारी परमेश्वर है। वो धीरज से, वो देर से विलंब करने वाला परमेश्वर है। वो धीरज बनाए हुए रखता है, ऐसा परमेश्वर है। जब यूना को मछली ने निगल लिया था तो उसने गर्भ की खो से भी चिल्लाया था परमेश्वर के लिए। बहुत ही सुंदर प्रार्थना यूना ने की है। शायद ऐसी परिस्थिति में तो हम कभी भी नहीं गए होंगे, लेकिन ऐसी बहुत सारी समस्याओं से हम गिर जाते हैं। उस समय उस परमेश्वर को पुकारिए, वो अवश्य सुनेगा।
क्योंकि जब यूना को मच्छ ने निगला था तो मच्छ को भी आज्ञा परमेश्वर ने ही दी थी कि तुझे उसे निगलना है, और 3 दिन तक उसे ये एहसास करवाया था कि तूने परमेश्वर के साथ चीटिंग करी, तुझे जाना निन्वे है और तू भाग रहा तर्शीश को है। तो परमेश्वर मसीहा ने समुद्र में ऐसी आंधी चलाई कि लहरों ने नाव को उथल पुथल कर दिया, और लोगों ने यूना को कहा कि तूने कुछ अवश्य किया है, और यूना ने कहा हाँ, मैंने परमेश्वर के विरुद्ध पाप किया है, मुझे जाना वहाँ है, परमेश्वर ने मुझे वहाँ जाने की आज्ञा दी है क्योंकि मैं उसका नबी हूँ और मैं जा रहा हूँ तर्शीश। तो भाइयों बहनों, जब हम परमेश्वर की आज्ञा को नहीं मानते हैं तो बहुत बार हमारे जीवन में ऐसी आंधियाँ आती हैं, ऐसे तूफान आते हैं, चाहे परेशानी हो, चाहे समस्या हो। प्रभु यदि हमें भेज रहा है, प्रभु यदि हमें कह रहा है, तो हमें ये नहीं सोचना है कि वहाँ जाने के बाद क्या होगा। उसने अवश्य रास्ता ढूंढा है हमारे लिए। हो सकता है हमारे वचनों से, हमारे सुसमाचारों से लोगों का मन फिर जाए, आत्माएं बच जाएं जो नरक के कुंड में जाने वाली हैं। इसलिए सुसमाचार का प्रचार करने के आजकल हमारे पास बहुत तरीके हैं। हमारे पास मोबाइल फ़ोन जैसा गैजेट है, हम दूसरों को सुसमाचार का प्रचार इससे शेयर करके भी, हमारी प्रार्थनाओं को शेयर करके भी हम अपने सुसमाचार का प्रचार कर सकते हैं। हम ये कार्य अवश्य कर सकते हैं और हमें अवश्य ही करना चाहिए। जो हमें सुसमाचार अच्छे लगते हैं, जो प्रचार हमें अच्छे लगते हैं, अवश्य उन्हें शेयर कीजिए और परमेश्वर के अनुग्रह के भागी बनिए। वो एक सुसमाचार का प्रचार करने में भी हमारा अवश्य साथ देता है। वो जानता है खुदा कि मेरे संतानें मेरे लिए क्या कर रही हैं। आज तो हमारे पास बहुत सारी सुविधाएं, पहले लोगों के पास ऐसी सुविधाएं नहीं थी, फिर भी लोग सुसमाचार का प्रचार करने के लिए मीलों तक पैदल चलते थे, नालों में छिपते थे, पहाड़ों में छिपते थे, भूखे प्यासे रोते फिरते थे, लेकिन फिर भी वो परमेश्वर की आज्ञाओं को हमेशा मानते थे क्योंकि वो खुदा में विश्वास करते थे। वो उस अनंत जीवन में विश्वास करते थे कि इस जीवन के बाद एक ऐसा अनंत जीवन है जहाँ परमेश्वर हमें अपने स्वर्ग में रखेगा। उस जीवन में हमें, अनंत जीवन में हम उसके महिमा गान को करते रहेंगे, युगानुयुग उसे कोटि कोटि नमन करते रहेंगे। अगर आपने प्रकाशना ग्रंथ नहीं पढ़ा है तो उसमें देखिए, जहाँ पे कितने लोगों के बारे में लिखा है कि वो लोग परमेश्वर का दिन रात जय जय गान कर रहे हैं। ये सब बातें झूठी नहीं हैं, ये सब बातें बाइबल में लिखी है और ये अवश्य ही पूर्ण होगी। अंतिम दिन परमेश्वर हमें अवश्य जिला उठाएगा और वो मसीहा हमारा न्याय अवश्य चुकाएगा। इसलिए हे मेरे खुदा, हमें तेरे मार्ग पे चलना तो सिखा कि हम भटके नहीं प्रभु। चाहे कैसी भी परेशानी हो, हम तुझ में लगे रहें, हम दयावंत बने, हम अनुग्रहकारी बने, हम धर्मी बने, क्योंकि अंधकार चाहे कैसा भी हो, ये तेरे वचन है और हमें इसमें पूर्ण विश्वास है कि अंधकार चाहे कैसा भी हो, चाहे समस्याओं का हो, चाहे परेशानियों का हो, तू अवश्य उसमें ज्योति चमकाएगा। हमारी प्रार्थनाओं को तू अवश्य सुनेगा, हमारी प्रार्थनाओं का तू अवश्य ही उत्तर देगा। ज़रूरत है तो हमें धीरज बनाए रखने की है। परमेश्वर, तेरे नाम से हम सभी परेशानियों को डांटते हैं, समस्याओं को डांटते हैं, ये दिन तुझे चढ़ाते हैं। चाहे कैसी भी परेशानी हो, समस्या हो, बीमारी हो, मुसीबत हो, खतरे हो, गरीबी हो, बहुत सारी परेशानियों से हम जूझ रहे हैं, तो सब में अनुग्रहकारी है। तो सब में चाहे कहीं भी उम्मीद ना हो एक किरण की, लेकिन तू वहाँ ज्योति कर देता है, उस जगह को प्रकाशमान कर देता है, उस अंधकार को प्रकाशमान कर देता है, समस्याओं को प्रकाशमान कर देता है। तेरे जैसा मसीहा कोई नहीं है। मेरे सारे भाई बहनों की प्रार्थना सुन प्रभु, जो इस समय तुझसे प्रार्थना कर रहे हैं, सो सभी की प्रार्थनाओं का उत्तर दे। मैं सारी प्रार्थनाएं तेरे पवित्र नाम से मांगती हूँ, ये दिन तुझे चढ़ाती हूँ। हमारे खत्तों को आशीष देना। जो कुछ हमारे पास क्षण भर का है, जो कुछ हमारे पास ज़रा सा है, उसे करोड़ों में बदलने वाला तू है। उन हर समस्याओं को सुविधाओं में बदलने वाला तू है, बीमारियों को चंगाई में बदलने वाला तू है। हमें आशीष देना, आने जाने में हमारी रक्षा करना, हमारे परिवारजनों की रक्षा करना, हमारे बच्चों को, हमको बुद्धि और ज्ञान से भरना। प्रभु, ये सारा दिन तुझे समर्पित है। हमारी रक्षा करना, हमारे साथ बने रहना। प्रभु यीशु के नाम से मैं सारी प्रार्थनाएं मांगती हूँ, आमीन।